श्री 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 1008 जगत गुरु बहुत पादों के चरणों में वंदन करते हुए मेरे गुरु हरि श्री परम पूज्य ज्ञानावसल स्वामी जी BAPSC के चरणों में वंदन करते हुए श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आपको हमारे तरफ से अनंत अनंत नमस्कार। महोदय, मेरा नाम सुरेश हिरेमठ है। मैं कर्नाटक यादगिरी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। महोदय, मेरा मदर लैंग्वेज कन्नड़ा है। मैं हिंदी थोड़ा बहुत सीख कर आपको समझा रहा हूँ। ये जो मैं बोल रहा हूँ महोदय, विषय लगातार 5 साल से ज़्यादा समय से मैं एक खोज किया हूँ। वे खोज ये है, मेरा देश में एक सरकारी डिपार्टमेंट है, एक मासूम लोगों का, उस डिपार्टमेंट का वजह से 50,000 से ज़्यादा लोगों का हर साल मौत हो रहा है। मासूम लोगों को मारने के लिए एक सरकारी डिपार्टमेंट मेरा देश में है। आपको सुनने में अजीब लगता होगा, लेकिन वाकई में 100% सत्य है महोदय। ये जो विषय है महोदय, जो 50,000 लोगों का जो मौत हो रहा है, उसके बारे में हम जानकारी ले लिया, तो उसमें एक भी बंदा ऐसा नहीं है कि एकदम फिजिकली फिट हो। एक भी बंदा ऐसा नहीं मिलेगा आपको फिजिकली मेंटली फिट हो। ये सारे के सारे मासूम लोग हैं महोदय। मासूम लोगों का इस तरह हत्या होना एक बहुत दुखदा वाला घटन ये है, तो दूसरा वाला दुखदा वाला घटन ये भी है, हॉनेस्ट टैक्स पेयर का पैसा इस तरह में बेफजूल खर्च हो रहा है महोदय। महोदय, इस डिपार्टमेंट के अगर जड़ों की बात किया जाए तो महोदय ये बहुत मजबूत जड़ों से हमारे देश में ढटक के खड़ा हुआ है। इस डिपार्टमेंट को जड़ों से उखाड़ के फेंकने तक हमारा देश का 30% प्रगति हो ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है महोदय। इस डिपार्टमेंट की जड़ों की बात की है तो ये जो डिपार्टमेंट के खिलाफ अगर कोई भी बंदा, एक नॉर्मल इंसान समझ लिया जाए, मैं ही भाई साहब, आप लोग जो नेगेटिव थॉट के वजह से आपका दुकान चला रहे हैं, आपका वजह से इतना लोगों का मौत हो रहा है, अगर मैं इस सवाल अगर उन लोगों को किया तो महोदय, ये डिपार्टमेंट ऐसा सोचता है कि इस सवाल का जवाब देने का ज़रूरत ही नहीं है। उसका जो सुविधा हो सकता है वो होता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के मुताबिक, उस सुविधा को गलत इस्तेमाल करके पुलिस डिपार्टमेंट को इंटीमेशन भेज देता है, ये जो बंदा है सरकार के खिलाफ कुछ बोल रहा है, आप इसको तुरंत गिरफ्तार कर दो। मेरा सवाल सिर्फ और सिर्फ सवाल हो जाता है, लेकिन उस सवाल का जवाब नहीं मिलता है मेरा महोदय। अगर समझ लिया जाए मेरा सवाल, अगर पूछे तो इन भाई साहब लोगों को महोदय, सिर्फ और सिर्फ ये डिपार्टमेंट इतना मजबूत है बोले तो सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के अंदर पूरा देश को इकट्ठा कर सकता है डिपार्टमेंट। और ये 24 घंटे के अंदर पूरा दुनिया को भी इकट्ठा कर सकता है, और दुनिया और देश को लेकर जोड़ के आपके खिलाफ बड़ा षड्यंत्र कर सकते हैं महोदय। इतना मजबूत से डिपार्टमेंट का खड़ा हुआ है, इस डिपार्टमेंट को हटाना हमारा नैतिक जिम्मेदारी बनता है महोदय। और मेरा देश में जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, वो देश के बारे में क्या सोचता है महोदय। दूसरा जो डिपार्टमेंट मेरा देश में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा बिल्ड करे, और मेरा देश में नया रोजगार कैसा क्रिएट करे, और मेरा देश को कैसा आगे लेके जाए, मेरा देश में नौजवान को कैसा रोजगार दिए जाए, और मेरा देश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में कैसा पहुंचा दिया जाए, ऐसा अगर सोचते रहे तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स, मेरा देश में सिर्फ और सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट ऐसा है, मेरे देश में इस साल बजट में मेरे लिए कितना पैसा रखा है, उसका डिपार्टमेंट वो जो बजट का पैसा कितना कैसा सफाया कर दिया जाए, इसका शेड्यूल बना लेता है, उसका सफाया कर देता है। इसके बाद में एक और घातक विचार ये भी है महोदय, मेरे देश में ग्रांट में कितना पैसा है, उसका सफाया कैसा कर दिया जाए, उसका भी मुताबिक शेड्यूल बना लेता है, उसका भी सफाई एकदम साफ सफाया कर देता है। तीसरा घातक विचार ये भी है महोदय, मेरा देश का प्रधानमंत्री जी, आप अगर बाहर से पैसा कितना खर्चा ला सकते हैं, उसका मुताबिक भी शेड्यूल बना लेता है, एकदम साफ सफाई कर देता है। कुछ भी बंदा, एक भी बंदा को मालूम तक नहीं पड़ता है महोदय। मेरा देश में पाकिस्तान से ज्यादा खतरा इस डिपार्टमेंट से है महोदय, लेकिन ये अपने लोग हैं बोल को हम इसके ऊपर गौर नहीं करे से इन लोगों को हटाना एक बहुत बड़ा मुद्दा है महोदय। जो मैं विचार बोल रहा हूँ, इस विचार के मुताबिक मैं 4 बार आपको पत्र लिखा था।
ये जो विचार है बहुत गंभीर विचार, गंभीर से गंभीर मुद्दा है महोदय। इसमें अगर मैं विफलता हुआ, जो मैं बोल रहा हूँ, अगर इसमें साबित करने में अगर मैं विफलता हुआ तो मैं महोदय, मैं प्राण त्याग करने के लिए दिए तैयार हूँ। मैं एक वीरशैव है, हम जन्मजात से शाकाहारी है, ना पीते हैं, सिर्फ और सिर्फ शाकाहारी खा के हम जिंदगी चलाते हैं और थोड़ा बहुत योगा करते हैं हम। मेरा जो शरीर है एकदम ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स है, आप ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर सकते हैं महोदय अगर मैं विफलता हुआ तो इसलिए महोदय मैं एक धावे से बोल रहा हूँ। मैं, मेरा जो देश में अननेसेसरी एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है और पूरा वर्ल्ड में भी एक सरकारी की डिपार्टमेंट में बनकर खड़ा हुआ है। दुनिया का लॉन्ग टर्म क्राइम को दुनिया पहचानने से पहले मेरा देश पहचान कर इसको अलविदा कर दिया बोल को मैं सुनना चाहता हूँ महोदय। ये जो मेरा कान ये शब्दों सुनने के लिए तरस रहे, इसलिए जो मुद्दा है बहुत गंभीर सा मुद्दा है, आप ध्यान से सुनने के लिए जरा प्रयास कीजिए, क्योंकि मेरा मदर लैंग्वेज कन्नड़ा है महोदय। डायरेक्ट विचार पर आ जाता हूँ महोदय। मेरा देश में पूरा वर्ल्ड में अननेसेसरी जो डिपार्टमेंट है वे है HIV एंड एड्स रिलेटेड डिपार्टमेंट। HIV एंड एड्स बोले तो महोदय मेडिकल सेक्टर का विचार ये लगाता है। HIV बोले तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, एड्स बोले तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये इन लोगों का कहना है महोदय। मेरा रिसर्च के मुताबिक HIV और एड्स बोले तो मेडिकल सेक्टर का जो प्रोडक्ट्स होता है वो बिक्री करने के लिए एक नया खोज है महोदय, जो खाब में अभी हमें सोच नहीं सकते प्रोडक्ट बेचने के लिए इस तरह का भी कानून हम कर ले सकते बोल को, और सरकार का सहायता भी ले सकते और आप उनका दुकान भी चला ले सकते और आपको उनका तनख्वाह भी सरकार से ले सकते। ऐसा जो बड़ा षड्यंत्र है महोदय, ये इसके मुताबिक मैं इस डिपार्टमेंट के लिए 6 एविडेंसेस पेश करना चाहता हूँ यहाँ पे महोदय। शुरुआती पहला एविडेंस है महोदय, मेरा गुरुहरि श्री परम पूज्य ज्ञानवत्सल स्वामी जी बोलते हैं, हमारा जिंदगी में कौन सा भी अगर मौसम ऐसा दौर आया, कुछ जिंदगी में प्रॉब्लम्स आए और प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं हो रहा है और बड़ा बड़ा मुद्दा आ गया, मौत ही हमारे को नज़र में सामने आंखें के सामने दिख रहा है, ऐसा भी अगर हमारे को मौत अगर एक संदर्भ है तो हम कुछ भी नहीं करना है, शांत हो जाना है पहली बात। और हमारे को जो सामने रास्ता खोज करना है, अगर नहीं मिले तो हम क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हमारा धर्म ग्रंथा पढ़ना है। वेद हो, उपनिषद हो, रामायण हो, महाभारत हो, मनुस्मृति हो, ऐसा हमारे हिंदू शास्त्र सनातन के मुताबिक बहुत कुछ ग्रंथा है, वो पढ़ लेना है। लेकिन हमारे को समझ में ये आता है जो हमारा जिंदगी में वो घटित हो रहे का घटन वो कहीं एक जगह में बना हुआ है, उसको ध्यान से पढ़ने के बाद में हमारे को ये समझ में आता है हमारे को आगे क्या करना है, ये रास्ता अपने आप मिल जाता है महोदय। मेरा जानकारी के मुताबिक मैं महाभारत धर्म ग्रंथ पढ़ने के बाद में HIV एंड एड्स रिलेटेड जो बीमारी है उसमें साफ साफ लिखा है ये एक झूठा बीमारी है। वे कहाँ लिखा है महोदय, एक संदर्भ आता है हमारा महाभारत में, नरक चतुर्दशी बोल। आपको तो पूरा मालूम है, आपको जानकारी बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ बोलना जरूरी पड़ रहा है महोदय। महोदय नरक चतुर्दशी क्या है? नरकासुर का वध है। नरकासुर कौन था? नरकासुर एक दैत्य राक्षस था और वो एक पराक्रमी था। उन बहुत लोगों को खिलाफ युद्ध करके राजा को खत्म करके वहाँ का रानियों को बंदी बना लिया था। उसका एक जानकारी के मुताबिक 16,000 कन्याओं को बलि चढ़ा दिए तो वे अमर हो सकता है बोल को उसको जानकारी था। 16,000 लोगों कन्या हो गए थे, वे लोग बंधन में क्या कर सके? श्री कृष्ण के जप में बैठे हुए लोग, श्री कृष्ण ने उनका जप में जहाँ बैठे थे वहां प्रत्यक्ष होकर नरकासुर का वध किया और इन लोगों को बंधन से छुटकारा दिला दिया। सो श्री कृष्ण परमात्मा ने इन सब लोगों को समझा दिया, जो आपका बंधन से मुक्ति हो गई से आप अपन का घर जा सकते हैं। लेकिन 16,000 कन्या
ऐसा बोले महोदय, तो हम कई सालों से हम पर पुरुष के साथ हम हैं, वहां जाने के बाद में हमारे को कौन स्वीकार करेगा हमारे को? कई लोग ऐसा बोले, स्त्री के लिए दो ही रास्ता होता है फिलहाल अब तो, एक वैश्य बनना या मौत को गले लगाना। ये दो रास्ता छोड़ के दूसरा रास्ता है ही नहीं महोदय, को बोलते। आप हमारे को बंधन से छुटकारा दिला दिए, लेकिन हमारे को जो लगे से कलंक है उसके छुटकारा कैसा दिला देंगे आप? ऐसा बोल दिए। श्री कृष्ण परमात्मा ने क्या किया बाद में? श्री कृष्ण परमात्मा तीन रास्ता दे दिए हम लोगों को। एक हम आपको बेटी समझकर हम रास्ता दे देते हैं, चलिए हमारे साथ बेटी बनकर रही, या नहीं होता है तो आप एक माँ के रूप में हम देखते हैं, हाँ माँ बोल को स्वीकार कर देते हैं, माँ की तरफ आप रहिए आराम से, आपका जो सुविधा है हम कर देंगे। अगर ये दोनों नहीं हो सकता है तो आपको हम पत्नी बोल को हम स्वीकार कर सकते हैं। बिल्कुल श्री कृष्ण परमात्मा समझा दिए। अब समझाने के बाद में वे लोग सब मिलके क्या बोल दिए, बेटी बनने का उम्र तो नहीं है, माँ बनने का योग्यता नहीं है। अब फिलहाल तो दूसरा रास्ता नहीं है महोदय, हमारा कलंक जो लगे था, आप जो स्वीकार करके हमारा कलंक हटा दे दिया जाए। उनको विनंती करने के बाद में श्री कृष्ण परमात्मा 16,000 कन्याओं के साथ विवाह कर लिया और उनके साथ जिंदगी बिताई। हमारे को ये समझने का जरूरत है महोदय, धर्म ग्रंथ बोले तो क्या है, हमारा जो परेशानियों को दूर करने का एक रास्ता है। अब वहां साफ सफा लिखा है 16,000 लोगों कन्याओं के साथ विवाह करने के बाद में जिंदगी भर खुश थे श्री कृष्ण परमात्मा बोले, तो हमारे ये समझने की जरूरत है वहां HIV एड्स नहीं हुआ था, कोरोना भी नहीं हुआ था। तो हम ये समझने की जरूरत है इंसानों की, हम 16,000 लोगों के साथ अगर जिंदगी बिताने के बावजूद भी हमारे को ना कोरोना आता है ना HIV आता है महोदय, ये हमारा धर्म ग्रंथ से साफ सफाई है। चलिए बहुत लोग, कुछ लोगों को हमारा धर्म ग्रंथों को ऊपर विश्वास नहीं है, तो सेकंड एविडेंस तो मान लीजिए। सेकंड एविडेंस बोलता हूं महोदय, दुनिया में जो HIV यानी कोरोना समथिंग किट जो होते हैं, HIV के किट का दाम कितना है भाई? 200-300 के अंदर है। कोरोना का किट है 3,000 या 4,000, वो 5,000 पकड़ो। सिर्फ और सिर्फ HIV का और कोरोना का ये ऐसा समझ में आता है कि तो आपको किट के द्वारा ही समझ में आता, तुम्हारे को जब तक तुम्हारे को पता ही नहीं चलता है ये बीमारी है ही नहीं बोल इन लोगों का दावा है। तो हम महोदय, हमारा शरीर में भगवान एक सेंसर दे दिए, इसको क्या बोलते हैं, दिमाग। देखिए महोदय, दिमाग कैसा काम करता है। तुम्हारा आंखें के सामने तुम्हारा हजार लोगों के बीच में तुम्हारा एक बंदा अगर खड़ा है तो वो कौन है, आपको दिमाग एकदम उसका गाइडलाइन दे देगा, ये हमारा बंदा है, ये सब लोग हमारा नहीं है। देखिए अगर आपको चाकू से कौन तो मारने के लिए आए तो तुम्हारा दिमाग एकदम सही गाइडलाइन दे देगा, आप पार करके भाग जाओ, नहीं तो वो मार देगा। कौन सा तो आतंकवादी गन फायर कर रहा है बोले तो दिमाग एकदम गाइडलाइन दे देगा तुम्हारे को, यहाँ से भाग जाओ नहीं तो तुम्हारा अंत हो जाएगा। महोदय अगर हम रास्ता पार कर रहा है, कौन सा तो गाड़ी एक हाई स्पीड में आ रहा है बोले तो हम मौत हो गए तो चलो बोल को हम नहीं करते, हम तुरंत वहां जगह खाली कर देते, हम दूसरा सेफ्टी जगह ढूंढ लेते हैं। खाने में जहर मिला है अगर सूंघे तो स्मेल आ रहा है तो हम वो खाना नहीं खा सकते महोदय। हमारा भगवान जो जो सेंसर है, मेडिकल सेक्टर ने एक बार खोज किया था, एक ह्यूमन बॉडी को अगर लेबोरेटरी में बनाने के लिए कितना पैसा खर्चा हो सकता है महोदय, $5 ट्रिलियन खर्चा हो सकता है कहते अगर ह्यूमन बॉडी को मेडिकल सेक्टर में लेबोरेटरी में प्रिपेयर करने के लिए, तैयार करने के लिए। तो उसमें ये भी दावा बोला था अगर सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन माइंड अगर प्रिपेयर करने में लगे तो भी 60,000 करोड़ खर्च होता कहते महोदय। तो इतना कीमती वाला सेंसर आप भगवान दे दिए से आप करोड़ों की हिसाब में टेस्ट किया जाए तो भी
आपको एकदम सही सही उत्तर दे देता है। तो कोरोना के बारे में, एचआईवी के बारे में ये अगर ये दिमाग अगर नहीं बोलता है क्या, सिर्फ अपने दुकान चलाने के लिए ऐसा क्रिएट कर रहे हैं हम। इसमें इसमें हम फंसने का नौबत नहीं लेना चाहिए महोदय, हम समझने की जरूरत है महोदय। ये दूसरा एविडेंस है। चलो तीसरा एविडेंस ले लीजिए महोदय। जहां तक एचआईवी का वायरस का जानकारी है, ये दिन पे दिन बढ़ते जाता है, चेन सिस्टम है, समझ लिया जाए। ये 2 है आज, कल 4 होता है, और कल 4 को इंटू 2 8 होता है। सिर्फ और सिर्फ महोदय समझ लिया जाए, एक बंदे को 1000 वायरस रहे तो ये अगर बीमारी है बोल को इन लोगों रिपोर्ट दे दी है, समझो। हम 1000 नको भाई, सिर्फ और सिर्फ 2 वायरस रहे तो एक बीमारी दी है, सो रिपोर्ट है बोल को हम समझेंगे। सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे में डबल होता है महोदय, घंटे में सेकंड में ऐसा बोलते। हम घंटे भी नको, हम 24 घंटे में दे देंगे। आज 2 है, कल 4 हो जाएगा, अगले दिन 8 हो जाएगा, अगले दिन 16 हो जाएगा, ऐसा मुताबिक सिर्फ और सिर्फ 1 महीने में हिसाब है महोदय 107,37,41,824 सिर्फ 1 महीने का हिसाब है। यही वायरस अगले महीने का हिसाब आप ख्वाब में भी सोच नहीं सकते। 111 ट्रिलियन या 111 क्वाड्रिलियन 43 ट्रिलियन 48 बिलियन 84 मिलियन एंड समथिंग है सेकंड वामा। तो महोदय इतना हाई स्पीड में ग्रोथ होने का जो वायरसेस है, 1 साल में अगर ये गोलियां चालू कर दिए थे ये लोग महोदय, कई बंदे हमारे को रिपोर्ट में वेबसाइट में मिल जाता है 5 साल तक गोलियां खाकर 2 लाख से ज्यादा लोग ऐसा मिलेंगे हमारे को, गोलियां छोड़ दिए से हम मरे तो ऐसे मरेंगे, कोई बात नहीं, चलो कुछ नहीं हो जाएगा, हम गोलियां नहीं खाएंगे बोल को छोड़ दिए से वाला बंदा 2 लाख मिलेंगे आपको। एक और बात यह है महोदय, ये जो लोग वायरस इतना स्पीड ग्रोथ करने के बाद में पहला साल का जो टैबलेट था वही 5 साल के बाद में भी वही है, और गोलियां छोड़ने के बाद में भी इतना वायरस का ग्रोथ होने के बाद में इंसान को कुछ भी नहीं हो रहा है। ये कैसा है संभव? और ये लोग वायरस का दावा ये है, मेडिसिन जो देते हैं वायरस का कंट्रोल नहीं करता है और वायरस का डैमेज नहीं करता है। तो ये क्या कर रहा है? इम्यूनिटी दे रहा है। ये गोली से कितना इम्यूनिटी मिल रहा है, कितना वायरस के लिए दे रहे हैं ये लोग। महोदय इतना वायरस अगर बढ़ती जाए तो ये गोलियां काम के नहीं है, ये जो सिर्फ अपने दुकान चलाने के लिए ये गोलियां बन रहे, हम इनके ऊपर ध्यान रखना जरूरी है महोदय। ये तीसरा एविडेंस। चलिए चौथा एविडेंस महोदय, मेरा जानकारी, मैं जो थोड़ा बहुत जानकारी ले लिया हूं उसके मुताबिक वर्ल्ड के बर्ड्स एंड एनिमल्स है, उसमें 90% बर्ड्स एंड एनिमल्स को शादी की जानकारी नहीं है, और उसमें जो सेक्सुअल इंटरफेरेंस हो रहे वे कंडोम इस्तेमाल नहीं करते। दुनिया का कौन सा भी प्राणी पक्षी हो, एनिमल या बर्ड हो, शुगर का टैबलेट नहीं ले रहा है। जो दुनिया का कौन सा भी प्राणी पक्षी बीपी का टैबलेट नहीं ले रहा है, कंडोम इस्तेमाल नहीं कर रहा है, शुगर का, कोरोना का वैक्सीन नहीं लिए सो, एचआईवी का टेस्टिंग नहीं कर लिए सो, सिर्फ और सिर्फ ये बंदा इंसान को क्यों हो रहा है, ये हम समझने की जरूरत है महोदय। चौथा एविडेंस वो क्लियर कट है महोदय, दुनिया का कौन सा भी प्राणी पक्षी एनिमल या बर्ड हो वो कंटिन्यू कौन सा भी मेडिसिन नहीं ले रहे। अगर मुसीबत कब तो आया तो हम इंसान होके हम उनका जिंदगी सुधारने के लिए कुछ दिए होंगे, लेकिन कंटिन्यू कौन सा नहीं ले रहे। ये एचआईवी मेडिसिन लाइफ टाइम लेने के लिए ये वादा है इन लोगों का, ये हम समझने की जरूरत है। 4 एविडेंस दे दिया मैं, अब तक तो आप माने होंगे, मैं मानता हूँ महोदय। चलिए अगर 4 एविडेंस नहीं मान लिए तो ये 5वां एविडेंस है महोदय, पूरा मेडिकल डिपार्टमेंट को बड़ा छाती पड़ने का एक बड़ा दीवार बन के खड़ा हूं मैं। 5वां एविडेंस क्या है
महोदय पांचवा एविडेंस मैं खुद एविडेंस हूँ महोदय। यहाँ मेरा जीवन का थोड़ा बहुत हिस्सा यहाँ शेयर करना चाहता हूँ महोदय। मैं शादी होके 5 साल हो गया, 5 साल हो गया। मेरा शादी होने के बाद में तीसरा या चारवां महीना में मेरा वाइफ को HIV टेस्ट किए ड्यू टू प्रेगनेंसी टेस्ट में ये करते हैं वो। प्रेगनेंसी टेस्ट में कर दिए वे लोग, उनको पॉजिटिव को रिपोर्ट दे दी और उनको जो काउंसलिंग किए, जो पूछने का नहीं पूछने का हर तरीका का सवाल उनको पूछ लिए। उसके बाद में भी इन लोगों को सफिशिएंट उत्तर नहीं मिला। नहीं मिलने के बावजूद वे क्या करे, सीधा सीधा तुम्हारा हस्बैंड क्या काम करता है, तुम्हारा हस्बैंड की जानकारी दे दो बोल को बोलने के बाद में वे बोल दिए मेरा हस्बैंड ट्रक ड्राइवर है, गुड्स व्हीकल ड्राइवर। तो लोग मान गए, ठीक बोल को मान गए। हाँ ट्रक ड्राइवर बोले तो इनका हो सकता है, आपको आगे से उनका दरिया, आपको आगे से कोई बात नहीं, आप जा सकते, आपका हस्बैंड का नंबर दे दो बोल को मेरा नंबर ले लिए, मेरे को फ़ोन कर दिए, मेरे को बुला आने के लिए अर्जेंट बोल दिए। ठीक है बोल को मैं गया। मैं ड्राइवर डॉक्टर लोग जो भी बोलते हैं हमारा अच्छे के लिए बोलते हैं भाई को, मैं अंतरात्मा से मानता हूँ महोदय। मैं वहाँ गया, जाने के बाद में वहाँ पूछने का क्या भी नहीं करे, सीधा सीधा टेस्ट करे। मेरे टेस्ट करने के बाद में नेगेटिव रिपोर्ट मिला मुझे, नेगेटिव रिपोर्ट मिला और थोड़ा बहुत काउंसलिंग भी करे। चलो इम्यूनिटी ज़्यादा रहे तो भी बताता नहीं होगा, 6 महीने के बाद में करेंगे बोल को और एक टेस्ट कर दिए, 6 महीने के बाद में भी नेगेटिव रिपोर्ट मिला। 30 साल के बाद में करे उसके बाद में भी नेगेटिव रिपोर्ट मिला और एक टेस्ट PCR DNA टेस्ट बिल्कुल बोलते हैं वो भी कर दिया। उसके बाद में भी नेगेटिव रिपोर्ट मिला मुझे। मिलने के बाद में जिंदगी में थोड़ा बहुत खतरा चल रहा था यहाँ घर में और परेशानियाँ चल रहे थे। मैं जो रिसर्च अभी किया हूँ वो लगातार खोज करते 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 3 साल पकड़ा मुझे महोदय। 3 साल तक मेरा वाइफ गोलियां खाए से महोदय, 3 साल तक गोलियां खाए से। मेरे को रिपोर्ट में जो खोज किया हूँ उसके मुताबिक उसको गोलियां छुड़वा दिया मैं। जो होता है देखा जाएगा, अपनी दुकान चलाने के लिए वे लोग कर रहे, तुम गोलियां मत खाओ। उन लोगों को फ़ोन करके तंग करने लगे और वो आशा करते हैं हमको घर भेजने लगे। सब बहुत परेशान झेल लिया मैं। उसके बाद में मैं कुछ गोलियां छुड़वा दिया। छोड़ने के बाद में मैं उनके साथ ज़िंदगी बिताया। पहला एक बेटी था मुझे और दूसरा भी एक बेटी हो गया। उसका बेटी होने के बाद में जो टेस्ट किए वहाँ उसको नेगेटिव दे दिए, बेटी को भी नेगेटिव दे दिए, मेरे को भी नेगेटिव दे दिए। महोदय ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कितना लोगों का मौत हो रहा है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव, और पॉजिटिव भी रहे कोई बात नहीं, चलो बोल को हम छोड़ दिए तो ये लोग छोड़ने नहीं देते, तुम्हारे पीछे लगते, तुम्हारे घर को आते, तुम्हें सो नहीं सकते, वैसा तुम्हारे को टॉर्चर मिलता है। तुम्हारा दिमाग में जो भी नहीं है वो उतना भर देते तुम्हारे। ये 5वां एविडेंस है महोदय, इन लोगों का दावा है अगर जो बंदा को HIV है उसके साथ जिंदगी बिताने के बाद में दूसरे को बंदा को आता है और उसके साथ में अगर बेटी को भी ट्रांसफर हो सकता है, इतना इन लोगों का कहना है। तो मैं आपके आंखों के सामने हूँ, 5 साल से ज़्यादा हो गया महोदय। ये तो सब अपना दुकान चला रहा है। मैं ये सब मैं उन लोगों को समझा दिए तो वे लोग क्या बोलते हैं, आपका दिमाग जो थोड़ा बहुत टेढ़ा दिख रहा है हमारे को, आपका इलाज करना जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ अपना ही बोलते हैं, सामने वाला बंदे का कुछ भी नहीं सुनते। इन लोगों का आदत पड़े से महोदय, इसको आप क्या समझेंगे। 5वां एविडेंस खत्म हुआ महोदय, मैं 6वां एविडेंस को आ जाता हूँ। 6वां एविडेंस क्या है महोदय, हम वीरशैव है महोदय। वीरशैव तो आपको मालूम है, काशी ज्ञानपीठ में आप वीरशैव लोगों का साथ सिद्धांत शिखामणि इस्टेब्लिश किया ना महोदय, वैसा लोग हैं, गुरु बोल को है महोदय। मैं गुरु होने के नाते हम थोड़ा बहुत हाथ देख के कुछ बोलने का हमारे को जानकारी है महोदय। हाथ देख के क्या क्या बोलते हैं हम महोदय। हाथ देखने के बाद में हमारे को ये समझ में आता है तुम्हारा जिंदगी कैसा चलता है।
तुम्हारा हेल्थ सेक्टर लाइफ टाइम क्या रहता है, तुम बचपन में कैसे थे, शादी के बाद में कैसे है, और 50 साल तक कैसे है, 100 साल तक कैसा है, कब तुम्हारा मौत हो सकता है, इतना जानकारी हमको मिलता है। हाथ देखने के बाद में तुम्हारा होने वाला पत्नी कौन रहे, क्या उम्र वाला तुम्हारे को होता है, अगर किस उम्र में आपका शादी होता है, तुम्हारा पति पत्नी का मिलन, जिंदगी कैसा गुजर बसर रहता है, क्या झगड़ा होते रहता है, क्या मिलके रहते हैं, क्या तुम शादी होने के बाद में संतान कब होता है, और तुम्हारा आँख की हाथ में क्या खाने के लकीर है, क्या हाँ पैसे के लकीर है, क्या तुम शादी से पहले रिश्ता कैंसिल होता है, क्या डिवोर्स होता है, क्या शादी के बाद में और एक तुम्हारा रिश्ता बनता है, क्या होता है, और तुम्हारे को कौन सा काम लक पकड़ के आता है। इतना सिर्फ इतना से ज्यादा है मैटर, सिर्फ और सिर्फ आज देखने के बाद इतना जानकारी हमारे को मिल जाता है। मैं महोदय ये धावे से बोल देता हूँ, मेरा हाथ में आयुष्य रेखा बोले तो लाइफ लाइन बोलते हैं हम, लाइफ लाइन मेरा हाथ में तो 80 साल लिखा है, 80 साल से ज़्यादा ही जीता हूँ। 80 साल में टर्न जहाँ लेता है वहाँ से हम हिसाब लगा लेते हैं। 80 साल तक जो लाइन है स्ट्राइट लाइन, उसमें कहाँ पर भी तुम्हारे को आड़ा लाइन मुझे नहीं लिखा। जहाँ आड़ा लाइन रहता है उसके मुताबिक कितना उम्र में हमारे को जिंदगी में जबरदस्त झटका आता है, ये हम जानकारी लगा लेते हैं। 80 साल तक तो कहाँ लिखा नहीं है, तो इसलिए मैं सोचा हमारा शास्त्रों को विश्वास कैसा किया जाए, उससे पहले हम शास्त्रों को टेस्ट किया जाए। बोल के मैं टेस्ट किया, नतीजा तो आपके आंखों के सामने, मैं तंदुरुस्त हूँ ना, मैं जिंदगी भर एक गोलियां खाता हूँ ना, मैं खाने वालों को खाओ बोल को बोलता हूँ। सिर्फ और सिर्फ बोलता हूँ ह्यूमन बॉडी लाइन्स का क्या रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो कर दो। सिर्फ और सिर्फ उन दुकान चलाने के लिए उन लोग गोलियां खिला रहे, आप उनका शिकार मत बनो, इतना ही बोलता हूँ। और जो हाथ देख के क्या क्या काम करना है वो सब बोल देता हूँ मैं। महोदय यहाँ तक कम से कम बोले तो भी 50,000 से ज्यादा लोगों का हस्त सामुद्र का देखा हूँ, किसी भी एक बंदे का हाथ में HIV लिखा नहीं है, कोरोना लिखा नहीं है, लाइफ टाइम गोलियां खाना बोल को लिखा नहीं है। तो मैं यही बोलता हूँ महोदय, हमारा सनातन धर्म में बहुत कुछ शास्त्र है, हस्त सामुद्र का शास्त्र है, आई लाइन शास्त्र है, ये जो क्या होता है ये शास्त्र है, और जो हम भाषा जो बोलते हैं शब्द तरंग शास्त्र है, बहुत कुछ शास्त्र है, और ब्राह्मण लोग जो बोलते हैं वो अलग शास्त्र है। इतना शास्त्र में कहीं पर भी हमारा सनातन धर्म में ये बीमारियां लिखे हुई नहीं है। सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव थॉट इन दिमाग में फैलाकर ये अपनी दुकान चला रहे। ये 6 एविडेंस क्लियर है महोदय, ये 6 एविडेंस से मैं एक ही विनती करता हूँ, इतना एविडेंस आपके सामने पेश करने के बाद में मैं समझता हूँ थोड़ा बहुत तो आपको शक आया होगा ये डिपार्टमेंट के बारे में। इतना आए तो बस है महोदय। तो हम इतना होने के बाद में ये मौत क्यों हो रहा है, समझो HIV एड्स और कोरोना नहीं है बोली तो इतना मौत क्यों हुआ, आखिर ये क्यों हुआ, इसका एकदम सही सिंपल उत्तर है महोदय, ड्यू टू डिप्रेशन। चलिए कौन सा भी बंदा रहने दो, तंदुरुस्त बंदा रहने दो। मेरा ही एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको महोदय। मैं एक ट्रक ड्राइवर था, इन लोग फोन में नहीं बोले, मेरे को जाते के वहाँ टेस्ट किए, टेस्ट करने के लिए खून लिए, जो HIV किट, मैं सेकेंड PU से साइंस कंप्लीट कर रहे थे, मेरा वो किट के ऊपर जो देखा था मैं HIV टेस्ट कर रहे, मेरा छाती एकदम फुट गया महोदय, वहाँ पे पूरा 0 हो गया मैं। ये पहला एविडेंस है। सेकंड क्या है, मेरा दिमाग में इतना खलबली चल रहा था, मेरे को सिर्फ और सिर्फ अगर ये लोग पॉजिटिव रिपोर्ट दे दिए तो मेरे दिमाग में ये बोले सो है, घर तक मैं देखेंगा नहीं, सीधा सीधा गाड़ी लेके जाऊंगा, 100 स्पीड में जाके रुकेश गाड़ी को ठोक के मर जाऊंगा, घर को सूरत नहीं दिखा दूंगा। ये मेरा दिमाग में फैला था महोदय इतना तक। तो महोदय कौन सा भी बंदा, मैं ही इतना नेगेटिव हो सकता हूँ बोले तो दुनिया में कौन सा भी बंदा रहने दो, क्या पॉजिटिव सोच सकता है, आए तो खुश हो जाता है क्या। ड्यू टू डिप्रेशन क्या क्या हो रहा है महोदय, मैं जो बोल रहा हूँ ये दर्द आपको वाकई में अगर समझ में आ जाए, आंखें में पानी के बजाय खून आ जाता है महोदय। डिप्रेशन से कैसा कैसा मौत हो रहा है, आपकी हिस्ट्री ले लीजिए। कई बंदा इतना है पानी में डूब के मरे से,
कई बंदा ऐसा है 5 मंजिल से कूद के मरे से, कई बंदा ऐसा है जहर पी के मरे से, कई बंदा ऐसा है ट्रेन में कूद के मरे से। मोदी सिर्फ और सिर्फ ये लोग ऐसा नेगेटिव फैला से है, इन लोगों का शिकार ये लोग मर रहे। और बहुत कुछ लोग गोले खाते 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 जिंदगी एक नरक बना ली इसे। लगातार इतना सालों के बाद में अपने जहर में ये बेटा से ये वायरस काम कर रहा है मेरे में, मेरा तो जिंदगी खत्म हो गया। मैं अगर घर में पता चल गया तो मेरा कैसा ऐसा में देख लेंगे, मेरे को गांव में पता लगे तो ये लोग कैसा सोच देखेंगे मेरे बारे में। इतना सोच कर अपने आप जहर बना लेके शरीर स्लो पॉइजन हो जाता है, अपने आप मर जाते हैं महोदय। इस दिशा में मौत हो रहा है महोदय। हर साल 50,000 हो रहा है, कई साल 60,000 हो रहा है, कई साल 70,000 हो रहा है। वाकई में 1% का जरूरत है मेरा देश में, ये इसका नहीं है। इसके बावजूद भी इसको तनख्वाह लेके हम इनका जिंदगी चला रहे। तो डिप्रेशन के बारे में 3 दिन लगता है महोदय, शॉर्ट एंड स्वीट समझा दिया मैं। अगर ये जब सत्य है, हम करेंगे क्या है महोदय? मेरा हाथ जोड़ के विनती एक ही है, मैं एक ही विनती करता हूं, सिर्फ और सिर्फ मेरे को 40 दिन वक्त दे दीजिए। पूरा इंडिया में जो जितना स्टेट्स है उतना स्टेट से कई सभी HIV पेशेंट को इकट्ठा कर देंगे। इकट्ठा करके मैं कैसा बार आया हूं इस डिपार्टमेंट के वजह से, और कैसा बार लाया हूं बंदे को, मेरा भाई। ये पूरा पिन टू पिन एक दिन में 3 घंटे के मुताबिक बोलना पड़ता है। 40 दिन पकड़ता है मुझे महोदय। कैसा खाना है, क्या खाना है, और कौन सा जो कटिंग कौन सा दिन कर लेना है, जो मूत्र किस यूरिन किस दिशा में हम करना है, और भगवान को कैसा मानना है, क्या करना है, और सुबह में कैसा रहना है, शाम में कैसा रहना है, सोना कितना, और खाना क्या खाना है, ये पूरा जानकारी पिन टू पिन दे देता हूँ। हस्ता सामग्री को उन लोगों का हाथ में सामने रख देता हूँ। इतना निकाल के पूरा लोगों को मेरा देश इस खड्डे में से इन लोगों को ढो के ला के मेरा बाहर खड़ा कर देता हूँ महोदय। इतना 40 दिन में मैं कर देता हूँ। अगर इसमें मैं विफलता हुआ तो प्राण त्याग करने के लिए सक्षम हूँ, इसमें सफलता हुआ तो मैं ये नहीं बोलता हूँ मैं महोदय ये सब लोगों को फांसी में लटका दो, ये जो डिपार्टमेंट वाले हैं इन सबको फांसी में लटका दो बोलता नहीं है। मैं ये बोलता हूँ महोदय ये 50,000 लोगों का मौत तो बचत हो गया। दूसरा बेनिफिट क्या है? सिर्फ मौत 50,000 हो रहा है, इस डिपार्टमेंट में 25 लाख से ज्यादा लोग प्रोसेस है, इसको तो बाहर लाया सका होता है। तीसरा बेनिफिट क्या है? हॉनेस्ट टैक्स पेयर्स का पैसा इस तरह में फिजूल खर्चा होना बचत होता है महोदय। आखिर में मैं एक बात बोल देता हूँ, दुनिया में कौन सा भी देश में हेड्स बोले तो PMs कौन सा भी बंदा ऐसा नहीं बोले से विश्व गुरु हमारा देश है। सिर्फ और सिर्फ मेरे देश में प्रधानमंत्री जी आप बोले से महोदय क्या है, भारत एक विश्व गुरु महोदय। वर्ल्ड के लॉन्ग टर्म क्राइम को अलविदा कहकर भारत एक विश्व गुरु बनने का महत्वपूर्ण कदम रखे से बिल्कुल दुनिया बोल दिया जाए। सिर्फ ये कान में मैं सुनना चाहता हूं, जो आपका संकल्प है भारत विश्व गुरु बनने का, जो बनाने का, सिर्फ आपका संकल्प ही नहीं है, ये हमारा देश का नागरिक होने के नाते मेरा एक नैतिक जिम्मेदारी बनता है। जो आपका संकल्प में मेरा क्या पात्र है महोदय? आपका एक बड़ा संकल्प में हमारा गिलेरी सेवा तो रहने दो। इंती सुरेश हिरेमठ।